हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 2025 में जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आप सभी ने को पता ही होगा कि अगर चाहे तो वो यूपी एसआई की बात हो, यूपी पुलिस एग्जाम की बात हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की बात हो, दिल्ली पुलिस एग्जाम की बात हो, यहाँ सभी में आपके सिलेबस में मेंशन है करंट अफेयर्स का सेगमेंट, राइट। और यहाँ से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूपी पीसीएस की बात करें या अभी कंडक्ट हुए यूपी आरओ एआरओ की बात करें, 27 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है, आप सभी ने देखा कम से कम 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स से। और जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपने देखा होगा तो कि उन टॉपिक्स से करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन आपके फंसे भी हैं, राइट। जो मैंने आपको पढ़ाए थे, चाहे वो पुरस्कार सम्मान की बात हो, चाहे वो किसी भी अवार्ड की बात हो, चाहे वो नोबेल पुरस्कार की बात हुई हो, राइट, या फिर किसी फसल की बात हो, या तो फिर स्टैटिक जीके की बात हो, जीएस की बात हो, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, राइट। तो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में अगर अभी तक चेक ना किया हो तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको दिखाया भी है कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। और जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाए भी थे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आगे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है प्रमुख युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यासों का। दूसरे देशों के साथ भारत के जो सैन्य अभ्यास होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या भारत के अंदर जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। आप सभी को पता होगा 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो वन लाइनर के रूप में हो या मिलान करने को हो, ठीक है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज कवर करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास के बारे में। 27 जुलाई 2025 का जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है, आरओ री एग्जाम जो हुआ है, राइट, आप सभी ने वहां पर देखा होगा जो हम लोगों ने आपको करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ाए थे, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, राइट। अगर आपने ना देखा हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर चेक कीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना होने पाए, राइट। चलिए फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास, राइट। चलिए, क्वेश्चन जो है यहीं से फंसेगा, ये गारंटी मेरी है। ये है हमारा संडे मैराथन सेशन, यानी कि कल जो मैराथन सेशन होगा 3 अगस्त को। आप सभी लोग मेरे साथ 9 PM पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये जो टाइम हमारा मैराथन का रहता है वो 9 PM का रहता है। आप सभी लोग लगातार 3 घंटे मेरे साथ रहेंगे मैराथन सेशन में। ये जो मैराथन है वो यूपीएसआई, यूपी पुलिस 2025, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को ध्यान में रखते हुए लेकर आई जा रही है, राइट। तो आप सभी लोग मेरे साथ 9 PM पर संडे, एवरी संडे स्पेशल मैराथन में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, राइट। वैसे तो 9 PM पर डेली हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव प्रैक्टिस सेट होते हैं, बट ये जो मैराथन सेशन है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लाती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024-25 की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो युद्ध अभ्यास है वो है खान क्वेस्ट, राइट। आप सभी ने यूपी पीसीएस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें देखा होगा, युद्ध अभ्यास का भाई डेट पूछ लिया गया था। ये नहीं पूछा कि किस किस देश के बीच में हुआ, ये नहीं पूछा कि कहां पर इसका आयोजन हुआ, सीधे उसकी डेट पूछ ली गई। तो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपकी मुसीबत है, मजबूरी है कह सकते हैं इसको, कि अब हमें डेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो फैक्ट की तरफ भी मूव हो रहा है, तो आपको फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है, राइट। तो पहला पॉइंट है हमारा खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास। आप बताएंगे कहां पर हुआ, कब हुआ, किस किस देशों के बीच में संपन्न हुआ, और ये किस, इसकी विशेषता क्या रही है, राइट। तो जरा ध्यान देंगे, 14 से 28 जून 2025 के मध्य में ये
युद्ध अभ्यास जो है कॉन्क्वेस्ट वो संपन्न हुआ 14 से 28 जून, राइट। भागीदार देश कौन है? बहुराष्ट्रीय है, मतलब काफी सारे राष्ट्र इसमें भागीदार हैं कॉन्क्वेस्ट में। प्रकार कैसा है? ये एक सैन्य अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसकी विशेषता क्या रही? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, आप बताएंगे उलान बटोर मंगोलिया में कॉन्क्वेस्ट का आयोजन हुआ। कॉन्क्वेस्ट क्या है? एक सैन्य अभ्यास है जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, किसी एक देश के बीच में नहीं हुआ है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय है। हुआ कब? 14 से 28 जून के मध्य हुआ। कहां पर हुआ? उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार। किस किस देशों के मध्य हुआ था आप बताएंगे? अमेरिका और मंगोलिया के मध्य ये संपन्न हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुआ आप बताएंगे? 2003 में। किसके बीच में? अमेरिका और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। 2006 से यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्क्वेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है आप क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे? 14 से 28 जून 2025 के मध्य, भागीदार देश यानी कि ये बहुराष्ट्रीय था, और सैन्य अभ्यास है। उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ पहली बार 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य हुआ। 2006 से ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, जून में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है नोमैडिक एलिफेंट, राइट। दूसरा है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। ये वो सैन्य अभ्यास है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 31 मई से 13 जून 2025 के मध्य संपन्न हुआ, ठीक है। जनवरी से लेकर जितने भी आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको करंट अफेयर्स जो है जनवरी से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो 31 मई से 13 जून 2025 के मध्य हुआ। भागीदार देश आप बताएंगे नोमैडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है, याद रहेगा। भारत और मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। एलिफेंट से आप याद रखेंगे मंगोलिया, ठीक है। एलिफेंट कहाँ पर? मंगोलिया में, राइट। मंगोलिया और भारत के मध्य में ये संपन्न हुआ। सैन्य प्रकार मतलब सैन्य युद्ध अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा संस्करण रहा इसका? तो आप बताएंगे 17वां संस्करण आयोजित हुआ। कहां पर हुआ आप बताएंगे? उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ। तो दो हमने सैन्य अभ्यास देखे। एक हो गया आपके पास नोमैडिक एलिफेंट, राइट, नोमैडिक एलिफेंट, इसका आयोजन, ये कौन सा संस्करण आप बताएंगे? 17वां संस्करण। कहां पर आयोजित हुआ? उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित हुआ। फर्स्ट आपका कौन सा था? कॉन्क्वेस्ट, राइट, कॉन्क्वेस्ट। ये इसका आयोजन भी कहाँ हुआ? इन दोनों का आयोजन आप बताएंगे उलान बटोर में हुआ, राइट। उलान बटोर मंगोलिया में आयोजन हुआ, राइट, याद रहेगा। उलान बटोर मंगोलिया में इन दोनों का आयोजन हुआ, ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट, याद रहेगा। 17वां संस्करण था भारत और मंगोलिया के मध्य, नोमैडिक एलिफेंट 2025 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। कौन सा है? शक्ति है। कब हुआ? 18 जून से 1 जुलाई 2025 के मध्य। इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 18 जून से 1 जुलाई 2025 में संपन्न हुआ। कौन सा? आप बताएंगे शक्ति सैन्य अभ्यास। किसके बीच में? तो आप बताएंगे भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति कहां से आती है? भारत के पास फ्रांस से आती है, याद रहेगा। शक्ति कहां से आई? फ्रांस से आई। इस तरह से आप याद कर लेंगे। भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रहेगा, ठीक है। कौन सा संस्करण था? आप बताएंगे 8वां संस्करण था। कहां पर आयोजन हुआ? तो आप बताएंगे कैंप लार्जेक ला कैलेवरी फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, राइट। जो दो देश होते हैं जिनके बीच में होता है उन्हीं में से किसी एक कंट्री के वहां पर हो जाता है, ठीक है, इसका आयोजन। तो अभी कहां पर है? भारत में नहीं हुआ। कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ इसका आयोजन। कहां पर? आप बताएंगे कैंप लार्जेक ला कैलेवरी फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। कौन सा सैन्य अभ्यास है? आप बताएंगे 8वां सैन्य अभ्यास है। कौन सा? शक्ति, ठीक है। किसके मध्य? आपको याद रखना है भारत और फ्रांस के मध्य 8वां संस्करण है।
कैंप लार्जेक ला कैलेवरी फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। याद रह जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब याद हो जाएंगे, पढ़ते चलिए सारी चीजें याद होती चलेंगी। अभ्यास दस्तलिक, ठीक है, इसे डस्टलिक या दस्तलिक भी लिखा होता है कई जगह, ठीक है, दस्तलिक भी लिखा होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभ्यास डस्टलिक कब आयोजन हुआ इसका, तो आप बताएंगे 16 से 28 अप्रैल 2025 के मध्य, यानी कि 16 to 28 अप्रैल 2025 के बीच आयोजन हुआ। दस्तलिक जो है वो किसके किसके बीच में आयोजन होता है, तो आप बताएंगे भारत और उज्बेकिस्तान, राइट। उज्बेकिस्तान किसकी राजधानी है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप लोग बताएंगे, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग मुझे, ठीक है। इसी तरह से आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें स्टैटिक जीके में आपका एक टॉपिक मेंशन है, कौन सा, राजधानी और उनसे संबंधित मुद्राएं, ठीक है। तो आप क्या किया कीजिए, जैसे भी कोई भी देश का नाम आता है, जैसे ये हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा, ठीक है, तो चर्चा का विषय रहा तो इससे संबंधित कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, उससे संबंधित सारे फैक्ट कवर कर लेने हैं। अगर हमने उज्बेकिस्तान का नाम लिया तो आपको रिकॉल कर लेना है कि अच्छा ये तो मेरे सब्जेक्ट में सिलेबस में मेंशन है कि राजधानी और मुद्राओं से क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद कर लेना है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। प्रकार क्या है, सैन्य अभ्यास है, 6वां संस्करण है और औंध पुणे में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। पुणे कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। पुणे कहाँ पर है, पुणे है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे के औंध में इसका आयोजन हुआ। कौन सा है, अभ्यास दस्तलिक है, किसके किसके बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित होता है, ठीक है। किसके किसके मध्य, आप बताएंगे भारत और उज्बेकिस्तान, 6वां संस्करण है और औंध पुणे में इसका आयोजन हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। याद रहेगा, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ जो सैन्य अभ्यास है इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 से 11 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ट्रंप से आप याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर भारत का, ठीक है, और अमेरिका का कौन, ट्रंप, ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ क्या याद रखेंगे आप, भारत और अमेरिका। प्रकार क्या है, त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है ये, क्या है ये, आपदा राहत और त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। आपदा से ये सैन्य अभ्यास कैसा नहीं, ये सैन्य अभ्यास नहीं है, ये त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो अमेरिका और भारत के मध्य में संपन्न हुआ, ठीक है। कौन सा संस्करण है, तो 4था संस्करण है। और क्या याद रखना है, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, आप बताएंगे काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। एक झील है जहां से क्वेश्चन बनता है, आप सभी जानते होंगे, पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील जो है कहाँ पर स्थित है, आप बताते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिकट झील कहाँ है, आप बताएंगे, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है पुलिकट झील मैम, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, 4था संस्करण था इसका, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। किस किस देश के मध्य होता है, आप बताएंगे भारत और अमेरिका के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा है, आप बताएंगे 10वां संस्करण है। संस्करण कौन सा है, 10वां है। कब से कब आयोजित हुआ, आप याद रखेंगे, 21 अप्रैल से 8 मई 2025 के मध्य आयोजन हुआ। बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे राष्ट्र मिलकर ये अभ्यास करते हैं। किस प्रकार का अभ्यास है, आप बताएंगे, यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। यूएई की जो वायुसेना है उसके द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। विशेषता क्या है, अल धफरा, ठीक है, अल धफरा एयरबेस जो है यूएई का, वहां पर इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, याद रहेगा।
कहाँ पर हुआ? अल धफ्रा एयरबेस यूएई में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, किसका? डेजर्ट फ्लैग का। डेजर्ट फ्लैग जो है 10वां संस्करण 10वां है और 21 अप्रैल से 8 मई 2025 के मध्य आयोजित हुआ और यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसमें एक चीज कंफर्म करना जरूरी है, ये 10वां संस्करण लिखा है या क्या लिखा है, इसको एक बार चेक जरूर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको रीचेक बिल्कुल भी नहीं किया है कंटेंट को। ठीक है, एक बार कई बार टाइपिंग की मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसको मैं चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर कंफर्म कर दूंगी कि ये 10वां संस्करण ही था या कुछ और ही टाइप हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र, ऑपरेशन इंद्र या सैन्य अभ्यास इंद्र आप कह सकते हैं। ठीक है, इंद्र जो है 2025 कहां पर इसका आयोजन हुआ, कब हुआ? 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 में इसका आयोजन हुआ। अभ्यास कौन सा है? सैन्य अभ्यास इंद्र है और इंद्र जो है वो भारत और रूस के मध्य संपन्न होता है। कुछ सैन्य अभ्यास ऐसे होते हैं जो हमारा निश्चित है किसी देश के साथ होता है। ठीक है, आपको वो चीजें याद रखनी है। कुछ ऐसे हैं जो हर साल होते ही होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई बार नए सैन्य अभ्यास या नए कोई आपदा से संबंधित, आपदा राहत से संबंधित कोई अभ्यास हो गया है ना, वो नए होते हैं। ये क्या है? ये हमारे निश्चित है कि ये हमारे हर साल होते ही होते हैं। तो इस बार जो 2025 का इंद्र सैन्य अभ्यास है भारत और रशिया के मध्य होता है, हमेशा हुआ। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है, 14वां इसका संस्करण था, ये याद रखना है आपको। बंदरगाह चरण 28 से 30 मार्च 2025 चेन्नई में संपन्न हुआ। समुद्री चरण जो रहा वो 31 मार्च से 2 अप्रैल बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इंद्र सैन्य अभ्यास जो है वो कब संपन्न हुआ? 28 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य हुआ, भारत और रशिया के मध्य होता है, 14वां इसका संस्करण रहा है। और क्या याद रखना है कि बंदरगाह चरण जो था वो चेन्नई में संपन्न हुआ और समुद्री चरण जो था वो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। याद रहेगा? याद रखिएगा भाई, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सैन्य अभ्यास ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास जो है वो है खंजर। ठीक है, कौन सा है? आप कहेंगे मैम खंजर भोंक दिया हमारे दिल पर, है ना। खंजर सैन्य अभ्यास है, कब से कब इसका आयोजन हुआ? आप बताएंगे 10 से 23 मार्च 2025 में इसका आयोजन हुआ। भागीदार कंट्री कौन है? आप याद रखेंगे। खंजर कौन भोंक रहा है भाई? किर्गिस्तान भोंक रहा है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, राजधानी आप लोग क्या करेंगे? कमेंट कर करके मुझे बताते रहेंगे। ठीक है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर आंसर किया कीजिए। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य संबंध से आयोजित हुआ संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ये 12वां संस्करण रहा है इसका और इसका आयोजन जो है 2025 का किर्गिस्तान में हुआ है। याद रहेगा, सैन्य अभ्यास खंजर। ठीक है, किसके किसके मध्य? भारत और किर्गिस्तान के मध्य विशेष संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। और क्या याद रखना है? 12वां इसका संस्करण है और किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ। बात क्लियर हो गई? खंजर सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अभ्यास जो है धर्म गार्जियन, कौन सा है? आप याद रखेंगे, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है? गार्जियन, जी से गार्जियन, जी से जापान। ठीक है, जी से गार्जियन याद रखिए, जे से जापान, तो जे जे ही याद कर लीजिए। ठीक है, जे से जा से जापान हो गया और यहाँ तो जी हो जाएगा, लेकिन उसे भी आप जा ही समझ के याद कर लीजिए। ठीक है, गार्जियन। ठीक है, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश को हिंग्लिश कर देते हैं ना, तो आप इसको हिंग्लिश में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, माइंड में रिकॉल करने के लिए आसानी हो जाती है थोड़ी सी, राइट। धर्म गार्जियन जो है वो 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 के मध्य में हुआ। ठीक है, भागीदार देश आप बताएंगे भारत और जापान के मध्य होता है मैम धर्म गार्जियन। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 6वां इसका संस्करण था और जापान के
पूर्वी फूजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ, राइट। कहाँ पर आयोजन हुआ आप बताएंगे? जापान के पूर्वी फूजी युद्ध अभ्यास में के का जो प्रशिक्षण क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है, 6वां इसका संस्करण था और जापान के फूजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ। बात क्लियर हो गई? याद रहेगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बंगो सागर, ठीक है, इसको बोगो सागर भी कई जगह लिखा होता है, बंगो सागर या बोगो सागर जो भी लिखा हो आपको याद रख लेना है, ठीक है। बोगो सागर भी कई जगह लिखा होता है, बुक्स में आपको दिखाई देगा। बंगो सागर 2025 या फिर कारपेट युद्ध अभ्यास 2025, 10 से 12 मार्च 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ। भागीदार देश भारत और बांग्लादेश, बंगो सागर या बोगो सागर या फिर कारपेट 2025 युद्ध अभ्यास आप बताएंगे भारत बांग्लादेश के मध्य में आयोजन हुआ और नौसैनिक अभ्यास है ये। इसकी विशेषता क्या रही कि बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है 2025 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगो सागर या बोगो सागर या कारपेट अभ्यास 2025 दोनों ही कहाँ संपन्न हुए? भारत और बांग्लादेश के मध्य बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। नौसैनिक युद्ध अभ्यास है ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कटलेस एक्सप्रेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कटलेस एक्सप्रेस। 10 से 21 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ। कौन सी एक्सप्रेस है? कटलेस एक्सप्रेस, ठीक है। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है ये और पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कटलेस एक्सप्रेस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये और पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, वरुण 2025 अभ्यास, ठीक है। वरुण 2025 भारत और फ्रांस के मध्य में इसका आयोजन हुआ। मैंने आपको एक और भारत और फ्रांस के मध्य बताया था, कौन सा बताया था? जरा नोट कर लो भाई, शक्ति सैन्य अभ्यास, ठीक है। कौन सा था आप बताएंगे? शक्ति सैन्य अभ्यास भी, शक्ति जो है वो भी किसके किसके मध्य है और वरुण सैन्य अभ्यास भी किसके किसके मध्य है? तो आप दोनों को याद रखेंगे, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजन होता है। किसका आप बताएंगे? मैम, शक्ति सैन्य अभ्यास और वरुण सैन्य अभ्यास, इन दोनों का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। नौसेना अभ्यास है, 23वां संस्करण है और कहां पर इसका आयोजन हुआ आप बताएंगे? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ मैम, ठीक है। कहां पर आयोजन हुआ आप बताएंगे? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। कौन सा है? वो वरुण है 2025 का, भारत और फ्रांस के मध्य 23वां संस्करण अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोन, नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन हुआ। कौन सा अभ्यास है आप बताएंगे? साइक्लोन, ठीक है। कौन सा है? साइक्लोन, भारत और मिस्र के मध्य आयोजन हुआ 10 से 23 फरवरी यानी कि 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है ये और इसकी विशेषता क्या रही है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तीसरा संस्करण है साइक्लोन थर्ड, ठीक है। याद रहेगा, साइक्लोन भारत और मिस्र, और ये कहां पर आयोजित हुआ आप बताएंगे? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अभ्यास एकूवेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है इससे क्वेश्चन। अभ्यास एकूवेरिन 2 से 15 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ, ठीक है। किसके बीच में होता है आप बताएंगे? भारत और मालदीव के बीच में आयोजन होता है मैम, ठीक है। अभ्यास जो एकूवेरिन है आपको याद रखना है, भारत और मालदीव के मध्य होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 13वां इसका संस्करण आयोजन हुआ और आयोजित हुआ कहाँ 2025 में आप बताएंगे? मालदीव में इसका आयोजन हुआ। याद रहेगा, मालदीव की राजधानी क्या है? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे,
मालदीव की राजधानी जरा कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना जरूरी है ताकि आप लोग क्या करें, इसी बहाने चीजें याद करते हुए चलें। ठीक है, राजधानी कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। अभ्यास एक्वेरियन भारत और मालदीव के मध्य कौन सा संस्करण, आप बताएंगे 13वां संस्करण। कहां पर आयोजन हुआ 2025 में, आप बताएंगे मालदीव में इसका आयोजन हुआ और ये सैन्य अभ्यास है, याद रहेगा। आगे आता है सूर्य किरण अभ्यास, जो है वो है सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण जो है वो 18वां है। ठीक है, याद रहेगा। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य हुआ। जितने आपके 2025 के थे वो आपको रट लेने हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा थोड़ा धुंधला भी कोई चीज हो जाएगी तो भी आपका इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन 2025 के अभी तक जो मैंने लेटेस्ट बताए थे वो आपको याद करना सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के मध्य इसका आयोजन होता है। कौन सा, भारत और नेपाल के मध्य, आप बताएंगे सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण जो है 18वां जो है का किसके किसके मध्य, आप बताएंगे भारत और नेपाल के मध्य। संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, 18वां इसका संस्करण है और नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन हुआ। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य कब से कब आयोजित हुआ, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ। कहां पर इस वर्ष हुआ, आप बताएंगे नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन हुआ और 18वां संस्करण था। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण भारत और नेपाल, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हरिमऊ शक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 2024 का है। 2 से 15 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। कौन सा अभ्यास है, आप बताएंगे हरिमऊ शक्ति है। भागीदार भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। ठीक है, मालदीव नहीं है, भारत और मलेशिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 4वां संस्करण है इसका और मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग के कैंप में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग के कैंप में इसका आयोजन हुआ, याद रहेगा। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 4वां संस्करण है, मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग के कैंप में इसका आयोजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे गरुड़ शक्ति अभ्यास। जो गरुड़ शक्ति है उसके बारे में जानिए, 2024 में आयोजित हुआ, 1 से 12 नवंबर 2024 के मध्य। भागीदार देश भारत और इंडोनेशिया रहे। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति, शक्ति अलग है, गरुड़ शक्ति अलग है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, शक्ति जो है सैन्य अभ्यास वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अगर आपसे गरुड़ शक्ति पूछेगा तब आप कहेंगे भारत और इंडोनेशिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, 9वां इसका संस्करण है और जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आसियान का जो मुख्यालय है, आसियान का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, यहीं पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में ही। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला 9वां संस्करण था, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका 2024 में आयोजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, वज्र प्रहार 2024 इंपॉर्टेंट। वज्र प्रहार 2 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजन हुआ। भारत और अमेरिका के बीच होता है ऑपरेशन वज्र प्रहार या अभ्यास वज्र प्रहार एक्सरसाइज कह लीजिए, है ना। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, 15वां इसका संस्करण था, इडाहो अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, वज्र पहाड़ 2024 का 2 से 22 नवंबर 2024 के मध्य भारत अमेरिका के बीच हुआ, 15वें संस्करण का आयोजन हुआ। इडाहो अमेरिका में इसका आयोजन हुआ, संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। विनबैक्स 2024 अभ्यास कौन सा है, विनबैक्स 2024 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ। भागीदार देश है भारत और वियतनाम। विनबैक्स से याद रखें, विन से वियतनाम, राइट, विन से वियतनाम याद रखिएगा। भारत और वियतनाम
के मध्य होता है विनबैक्स अभ्यास। विनबैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 5वां संस्करण है और अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजन हुआ इसका। याद रहेगा, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन हुआ, ये याद रखेंगे। विनबैक्स भारत वियतनाम के मध्य आयोजित होता है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रा हिंद 2024। ऑस्ट्रा हिंद 2024 सैन्य अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 के मध्य। भागीदार देश भारत और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रा से समझ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, विन से समझ जाएंगे वियतनाम। याद रहेगा, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर है विन, विनबैक्स और यहाँ है ऑस्ट्रा, दोनों को इस तरह याद कर लेंगे। ऑस्ट्रा से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रा से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे विन बोल दिया जाए, विन बोल दिया जाए तो आप विनबैक्स बोल दिया जाए तो क्या कहेंगे आप, विनबैक्स, तो आप कहेंगे वियतनाम, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रिलेट कर करके याद कर लेंगे, राइट। द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, 3रा संस्करण का आयोजन हुआ और पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य, 3रा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा, अग्नि वॉरियर अभ्यास, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, अग्नि वॉरियर 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच आयोजन हुआ। भारत और सिंगापुर भागीदार देश है, किसके, अग्निवीर नहीं है, अग्नि वॉरियर है, राइट। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर, कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण है। सशस्त्र बलों के मध्य ये अभ्यास होता है, 13वां संस्करण है। देवलाली कहाँ है, आप बताएंगे, महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र की फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ। याद रह जाएगा, अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर किसके मध्य, कहां पर हुआ, 13वां संस्करण है, कहां हुआ, देवलाली महाराष्ट्र की फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नसीम अल बहर, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 13 से 18 अक्टूबर 2024। आप ये मत सोचिएगा कि मैम 2024 का क्यों बता रहे हो, इतना ज्यादा हम क्यों याद करें, है ना, ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिंपल ये पूछ लेता है, युद्ध अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास जो है, नसीम अल बहर किन 2 देशों के मध्य होता है। आपको ये याद रखना है कि ये होता है भारत और ओमान के बीच। कई बार आपसे करंट नहीं पूछता, स्टैटिक क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि नसीम अल बहर किन 2 देशों के मध्य आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है भारत और ओमान के मध्य होता है, ठीक है। द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, 2 चरणों में आयोजित हुआ, एक है बंदरगाह चरण, एक है समुद्री चरण। तो आयोजन हुआ कहां पर, गोवा के तट पर इसका आयोजन हुआ। याद रहेगा, नसीम अल बहर कौन से देशों के मध्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, भारत और ओमान के मध्य होता है, नौसैनिक अभ्यास है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़े, अभ्यास काजिंद 2024, ठीक है। अभ्यास कौन सा है, काजिंद 2024। का से याद रखेंगे, काजिंद से याद रखेंगे कजाकिस्तान, ठीक है। का से काजिंद, का से कजाकिस्तान, ठीक है। का जिंद जो है कहाँ का है, आप बताएंगे, सॉरी, अभ्यास है काजिंद, काजिंद से आप याद रखेंगे कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए, सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये 8वां संस्करण था और औली उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। कौन सा है, काजिंद 2024, औली उत्तराखंड में आयोजन हुआ, 8वां संस्करण था, किसके मध्य होता है, इंपॉर्टेंट ये बात है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित होता है, ठीक है। काजिंद 2024 भारत कजाकिस्तान के मध्य, औली उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, सिमबैक्स 2024 अभ्यास, सिमबैक्स, सिमबैक्स से याद रखेंगे, एस फॉर सिमबैक्स, सिम से सिंगापुर, ठीक है। सिम से क्या याद रखेंगे, सिम से आप याद कर लेंगे सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। सिमबैक्स जो है वो किसके बीच होता है, विनबैक्स किसके बीच होता है, भारत वियतनाम के बीच। ऑस्ट्रा हिंद किसके बीच होता है, भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और ये जो है सिमबैक्स, तो आप याद रखेंगे सिंगापुर और भारत के मध्य आयोजन होता है, ठीक है। भारत और सिंगापुर के मध्य
सिम्बेक्स का आयोजन होता है। नौसैनिक अभ्यास है ये, 31वां संस्करण है और 2 चरणों में ये संपन्न हुआ है। याद रहेगा, 31वां संस्करण सिम्बेक्स का भारत और सिंगापुर के मध्य नौसैनिक अभ्यास है ये, 31वां इसका संस्करण रहा। आगे बढ़ते हैं। मालाबार 2024 अभ्यास कौन सा है? मालाबार है। 8 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से, ठीक है। किसके किसके मध्य होता है मालाबार? तो आपको ये जरूर याद रखना है, मालाबार में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। 4 देश शामिल है मालाबार में, ठीक है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ये। मेजबान देश भारत रहा। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। याद रहेगा, कहां पर आयोजन हुआ? 2024 में आप बताएंगे विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। याद रहेगा, विशाखापत्तनम में 28वां संस्करण था। वर्ष 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था, मालाबार युद्ध अभ्यास को 2024 में आयोजित हुआ विशाखापत्तनम भारत में। 28वां संस्करण रहा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल नजाह, ठीक है, अल नजाह जो अभ्यास है 13 से 26 सितंबर 2024 के मध्य भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ। कौन सा अभ्यास है? अल नजाह। याद रहेगा, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। 5वां संस्करण आयोजित हुआ, ओमान में इसका आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा, अल नजाह भारत और ओमान। नजाह कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अल नजाह भारत और ओमान के बीच में, ओमान में 5वें संस्करण का इसका आयोजन हुआ, ठीक है। द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऑपरेशन वज्र प्रहार, है ना, जो सैन्य अभ्यास जो था वज्र प्रहार, वो भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वज्र प्रहार जो है वो भी इंडिया और यूएसए के बीच है। और कौन सा मिल गया हमें? युद्ध अभ्यास भी किसके किसके बीच में है? युद्ध अभ्यास में भी शामिल है भारत और अमेरिका। याद रहेगा, ऑपरेशन वज्र प्रहार, मतलब ऑपरेशन नहीं, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। और एक बार मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, राइट, दिस ऑपरेशन वज्र प्रहार, नहीं ऑपरेशन नहीं, सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन कहने की आदत पड़ गई है भाई, कितना ऑपरेशन करेंगे भाई, बार बार ऑपरेशन, बार बार ऑपरेशन, बच्चे परेशान हो जाएंगे ऑपरेशन करवा करवा के। चलिए ध्यान दीजिए, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों भारत और अमेरिका के मध्य होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। और क्या याद रखना है? 20वां संस्करण हुआ और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ 2024 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका के मध्य होता है और जो सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास है। मित्र शक्ति 12 से 25 अगस्त 2025 के मध्य 24 के मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजन होता है। मित्र शक्ति, मित्र तो कौन है? भारत का, श्रीलंका ही है ना। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य है। प्रकार संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये और 10वां इसका संस्करण है। और आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका के मडुल ओया में इसका आयोजन हुआ। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। 10वां संस्करण आयोजित हुआ और श्रीलंका के मडुल ओया में इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैत्री, मित्र शक्ति अलग है, मैत्री अलग है। मैत्री हमारी किसके पास है? थाईलैंड के साथ है। मित्रता किसके साथ है? आप बताएंगे, श्रीलंका के साथ है। मित्र शक्ति आपको याद रखना है, मित्र शक्ति से आप कहेंगे भारत और श्रीलंका, ठीक है। भारत और आप कहेंगे मैम श्रीलंका है, ठीक है, भारत और श्रीलंका। अगर आपसे कहे मैत्री तो आप क्या याद रखेंगे? भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री है, राइट। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री है, ये याद रखना है आपको। थाईलैंड के बारे में तो जानते ही होंगे आप। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये
और विशेषता क्या है इसकी कि ये 13वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? आप कहेंगे मैम थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ, जाना तो बनता था थाईलैंड, है ना। अभ्यास मैत्री करने हम कहाँ जाते हैं? मित्रता निभाने हम श्रीलंका जाते हैं, लेकिन मैत्री करने कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाते हैं, ठीक है। दोस्ती करने हम थाईलैंड जाते हैं, दोस्ती निभाने हम श्रीलंका जाते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, बस इतना ही था, बिल्कुल थोड़ा सा था, ज्यादा कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने 2025 के आपके लिए आपको बताए हैं, वो आपको जरूर से याद कर लेने हैं। जितने 2025 के मैंने आपको बताए वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके लिए जानकारी ये है कि ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। क्यों जुड़ जाइए? क्योंकि क्लास के जो पीडीएफ हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। तो आप क्लास के पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। और हमारी जो एप्लीकेशन है टीसीएस यानी कि द क्रिएटिव एडुकेटर्स, उसको भी आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी। किसके लिए? यूपीएसआई यूपी पुलिस 2025 का टारगेटेड बैच चलेगा वहां पर, ताकि आपको सारी चीजें क्या की जा सके, प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। एक बार आपको दिखा देते हैं, यहां जरा ध्यान देंगे आप सभी। ये जो मैराथन क्लास है, कल हमारी मैराथन सेशन होगी। कब होगी? 9 PM पर, ठीक है। एवरी संडे एक मैराथन लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। टारगेट होगा यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, जो आपका 6 से 7 सितंबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। बहुत कम समय है, आप सभी लोग लगातार मेरे साथ 9 PM पर जरूर जुड़ा कीजिए। डेली हमारी प्रैक्टिस सेशन चलते हैं 9 PM डेली। और ये जो संडे का सेशन है ये 9 PM से ही स्टार्ट होता है। 3 घंटे की महामैराथन आपकी रहती है। यहाँ पर वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हो जिनकी एक्सपेक्टेशन जो आगे वाले एग्जाम है, आने वाले एग्जाम, उनमें बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो आप सभी मेरे साथ क्लास में जुड़ना मत भूला कीजिए, राइट, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट, ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर क्लासेस मिलती रहें और 2025 में आप सभी अपना सिलेक्शन डन करवा सकें। ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो संबंधित था प्रमुख सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यासों से। 2024 से 2025 के सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास मैंने आपको बता दिए हैं। क्या पूछा जाता है वो बता दिया है। सारे टॉपिक, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आपको एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से पढ़ना है, याद कर लेना है। ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप सभी लोग जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। क्लासेस अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीएस अभ्यास हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी का प्यार मिलेगा तो ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। 2025 में आप सभी अपने सिलेक्शन को डन कीजिए, इसी आशा, इसी होप के साथ अभी के लिए सेशन को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।